जोर से काम करेंगे। एक और अहम खबर आपको बता दें, दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस मोहम्मद अब्दुल्ला अमीर की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है। जी हां, पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में की गई थी एफआईआर दर्ज। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से की गई बड़ी कार्रवाई। मोहम्मद अब्दुल्ला मीर वल्द खिजर मोहम्मद मीर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। जायदाद की अटैचमेंट के हुक्म पर अमल दरामद किया गया है। तो दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस होने पर मोहम्मद अब्दुल्ला मीर की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है और ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा में की गई थी। एफआईआर दर्ज की गई है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई। मोहम्मद अब्दुल्ला मीर वल्द खिजर मोहम्मद मीर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। जायदाद की अटैचमेंट के हुक्म पर अमल दरामद किया गया है। मोहम्मद अब्दुल्ला मीर जिन्होंने दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस होने के बाद प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है। पूरी जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे याहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। याहिया, क्या अपडेट इस वक्त दे रहे हैं? प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई, दहशतगर्द सरगर्मियों से जो भी जुड़ेगा उसके लिए यही कार्रवाई अब एलजी सरकार ने की है। जी जिलानी, मैं आपको ये कहूं कि दफा 370 के बाद जो भी लोग मिलिटेंसी को बढ़ावा देने या मिलिटेंसी सरगर्मी में मुलविस पाए जाते हैं उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। एनआईए, एसआई या इस तरह जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, लगातार उनकी प्रॉपर्टीज को जो है अटैच किया जा रहा है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। इससे पहले भी लगातार एनआईए ने कई जगहों पर छापामार कार्रवाई की और आज एक बड़ी खबर के बतौर यानी कि लंगेट यारू इलाके में, कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के यारू लंगेट इलाके में आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की पर आज एक बालाई वर्कर जो ओजीडब्ल्यू के बतौर, पुलिस तर्जुमान के मुताबिक ओजीडब्ल्यू के बतौर काम कर रहा था और मिलिटेंटों तक जो हथियार वगैरह पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, आज उनकी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की गई और बाज़ाब्ता तौर पर आज वहां पर बोर्ड वगैरह भी जो चस्पा किए गए। यानी कि मैंने जो जिला ने आपसे पहले भी कहा कि लगातार इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले भी एनआईए ने दो दिन पहले एनआईए ने इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी और उन्होंने यहाँ पर आबी अवल है वो भी अटैच किए और कई मकान, और इससे पहले भी जो यहाँ पर कोई तंजीम जो वाबस्ता लोग थे जो पाकिस्तान से मिले हुए थे या उनकी तार पाकिस्तान से थे, उनके खिलाफ भी लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई जिलानी अंजाम दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज हंदवाड़ा यारू इलाके में भी जो है अब्दुल्ला मीर के घर पर छापा और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आज अटैच की गई। जी जिलानी, या जिस तरह से एलजी ने कहा था कि जो लोग सरकारी नौकरी में हो और इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं तो उन्हें तो पहले तो नौकरी से बर्खास्त किया गया, तो इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, लेकिन इसका असर उनके पूरे खानदान पर भी पड़ेगा। तो इसको लेकर भी सियासत हो रही है। तो क्या एक शख्स के इस तरह की सरगर्मियों से मुलविस होना और नौकरी से निकाला जाना, यहां तक तो ठीक था, लोग यही कह रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद जो दीगर अफराद है घर के, उनके लिए क्या कुछ जो है सरकार ने किया है अभी? जी जिलानी, मैं आपको ये बताता चलूं कि कई जिन इलाकों में इस तरह की कार्रवाइयां अभी तक अंजाम दी गई है वो अटैचमेंट सिर्फ उसी शख्स की जाती है प्रॉपर्टी जो बराह रास्त मिलिटेंसी सरगर्मी में मुलविस हो, और जो बाकी अफराद खाना है उनकी प्रॉपर्टीज को टच नहीं किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच नहीं किया जा रहा है। फिलहाल एलजी इंतजामिया की तरफ से जो हिदायत जारी की गई है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ या जो पाकिस्तान में इस वक्त मुकीम है या जो दहशत यानी कि मिलिटेंसी कार्रवाई को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या इस वक्त भी जो है कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश, वही अफराद जिनकी पहचान हो, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, जिनके खिलाफ पूरी तरह से जो है उनके लवाजमात जो उनके कार्रवाई के हों वो पूरे किए जाते हैं, फिर उसी आदमी के खिलाफ, उसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई होती है। बाकी जो अफराद खाना है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जिस तरह हमने पहले देखा 2 दिन कबल एनआईए ने की, एनआईए ने उसी शख्स की प्रॉपर्टी अटैच की जो पाकिस्तान में था और उसकी वहां पर मौत हुई, और जो बाकी अफराद खाना है उनकी प्रॉपर्टीज को फिलहाल अटैच नहीं किया गया। जिस तरह आपने एक और सवाल कहा कि जो लोग मुलाजिम थे और उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, उन पे भी यही शिकंजा कसा जा रहा है कि वो या तो मिलिटेंसी के दायरे में जो है उन्होंने नौकरी हासिल की है या उस वक्त किसी दूसरे दबाव के दौरान उन्होंने नौकरी हासिल की होगी, या उनके घरों में जो है वो खुद उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हो या उन्होंने भी बालाई वर्कर के बतौर यानी ओजेडब्ल्यू के बतौर काम किया हो, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। लेकिन सियासत गर्म है, वो कह रहे हैं कि अब
370 का खात्मा हुआ। अब जो है सबको इस तरह इस दायरे में नहीं लाना चाहिए। अगर कौमी दायरे में जो आना चाहता है उससे कौमी दायरे में आने दिया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई न हो। ये सियासतदान जो है यहाँ के मुतालबा रोज जो है लगातार कर रहे हैं। जी जिलानी, यही जिस तरह से 47 लोगों को नौकरी से हटाया गया, एलजी ने भी इस सिलसिले में कहा कि ये लोग सरगर्मियों में मुलविस थे जिसकी वजह से कार्रवाई की गई है। तो क्या अब हमें आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिलेगी? यह तहकीकात के बाद जिस तरह से आपने बताया कि मोहम्मद अब्दुल्ला अमीर की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, तो 47 लोग भी इसी दायरे में आएंगे आगे? जी जिलानी, मैं आपको ये कहूं कि जिस तरह मरकजी सरकार और होम मिनिस्टर और एलजी इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग मिलिटेंसी को बढ़ावा देंगे या इन सरगर्मियों में मुलविस होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और ये नहीं चाहते हैं कि 370 के बाद कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को दोबारा बढ़ावा दिया जाए। उसके खिलाफ पूरी तरह से एक साफ पैगाम चला गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस को यह हिदायत दी गई है और जो तमाम तहकीकाती एजेंसियां हैं उन्हें यह हिदायत जारी कर दी गई है कि उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह इन मुलाजमीन को जो है इन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है और अगर इनके तार अभी भी मिलिटेंसी सरगर्मी में थे या मिलिटेंसी सरगर्मी को बढ़ावा देने की कोशिश करें तो बराह रास्त इनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाएगा, यानी कि इन पर भी तलवार गिरेगी। और मैं आपको ये साफ दूं कि अभी जिस तरह एलजी इंतजामिया ने इशारा दिया है, वो कह रहे हैं कि अभी हमने 45 मुलाजमीन को बर्खास्त किया, तो लग रहा है इशारा सीधा ये है कि जो लोग इसमें मुलविस है और अभी भी कई लोगों पर जो है तलवार गिरेगी। यानी कि आने वाले वक्त में हमें ये देखने को मिलेगा शायद मजीद मुलाजमीन इसमें शिकंजे में आ सकते हैं जिन लोगों के खिलाफ इस तरह के एफआईआर हो या जो लोग OGW के बतौर काम कर रहे हैं। और सरकार नहीं चाहती है आपकी बार मिलिटेंसी दोबारा जन्म ले। इस पे पूरी तरह से तमाम तहकीकात बिल्कुल सख्ती से शिकंजा कसा हुआ है सरकार ने और ऐसे लोग अब जद में आएंगे जो भी इस तरह की कार्रवाई में मुलविस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया याहिया इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।